अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए अजनबी लोग हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुवैत में हैं या कुवैत से बाहर हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत काउंसिल ने देश में सीधे प्रवेश के लिए 34 देशों की सूची पर प्रतिबंध हटाने के लिए अपनी जुमेरात की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया और सूची में कोई नया देश जोड़ा नहीं गया है। आगे बताया गया है कि जो अभी खबर चल रही है कि 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो होटल में फॉलो करना पड़ेगा, तो फिलहाल इसकी भी मंजूरी अभी काउंसिल की तरफ से नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ी अपडेट से सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि अभी जो जुमेरात की बैठक हुई है, यानी कल जो बैठक हुई है, उसमें जिन 34 देशों पर पाबंदी लगाई गई है उसमें से अभी किसी भी देश को जो है वो फिलहाल पाबंदी हटाई नहीं गई है और साथ में अभी कोई नया देश भी इसमें जोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा अगर आप कुवैत जाते हो इन 34 देशों से, तो अभी जिस तरीके से आप क्वारंटाइन आप होते हो 14 दिनों का होम क्वारंटाइन, आपको अभी भी होम क्वारंटाइन ही 14 दिनों का जो है वो फॉलो करना होगा। अभी जो क्वारंटाइन के रूल्स हैं वो चेंज नहीं किए गए हैं, जैसा कि अपडेट आ रहा था कि चेंज किए जाएंगे। अभी फिलहाल इस पर जो काउंसिल है वो मंजूरी नहीं दी है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जो लोग कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं और इस वक्त कुवैत से बाहर छुट्टी पर जाकर अपने देश में फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों की वापसी के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर ही इस हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा और इसका फैसला जो है वो काउंसिल की तरफ से जारी कर दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर डोमेस्टिक वर्करों की वापसी के हवाले से इंतजामात किए जाएँ और इस पर जो भी तरीक़ाकार है वो अपडेट कर दिया जाए ताकि डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो कुवैत में वापस आ सकें। आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों ने देश के बाहर फंसे घरेलू वर्करों की वापसी के लिए तंत्र पर एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि कुवैत में जो अधिकारी हैं वो अभी इस पर काम कर रहे हैं और जो मिनिस्ट्री हैं और जो एम्बेसी हैं वो इस हवाले से काम कर रही हैं किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कुवैत में वापस उनको लाया जाए। जबकि बताया ये गया है कि तकरीबन 10,000 ऐसे डोमेस्टिक वर्कर हैं जिनका वीज़ा वर्क परमिट जो है वो वैलिड है और वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के लोग शामिल हैं। साथ में आपको बता दें कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया से डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन की जाएंगी डोमेस्टिक वर्कर आर्टिकल 20 के तहत लोगों को वापस लाने के लिए। जबकि बताया यह गया है कि ये फ़्लाइट जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज की जो है वो ओपन की जाएगी। जजीरा एयरवेज के जरिए और कुवैत एयरवेज के जरिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया से लोगों को जो है वो वापस कुवैत लाया जाएगा जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत के अंदर काम करते हैं और इस हवाले से एक हफ्ते के अंदर ही फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर काम करते हैं और इस वक्त इन देशों में जाकर फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी और गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की वापसी तकरीबन एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर कुवैत में हो जाएगी और इस पर जो आगे अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर देंगे। आप लोग अब तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दें। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में उन्होंने ऐलान किया है कि जितनी भी एयरलाइंस कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त काम कर रही हैं, तमाम एयरलाइंसों को ये हिदायत दी जाती है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं और जो भी सरकार की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उसको फॉलो करते हुए एयरलाइंस जो है वो काम करें और एयरलाइंस में जितने भी काम करने वाले वर्कर होते हैं उन तमाम लोग भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए काम करें। तो ये सर्कुलर जो है वो तमाम एयरलाइंसों तक भेज दिया गया है और तमाम एयरलाइंसों को ये हिदायत दी गई है कि जितने भी मुसाफिर जा रहे हैं और कुवैत आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसको फॉलो करते हुए कुवैत में एंट्री कराई जाए और जबकि जो लोग कुवैत से जाना चाहते हैं उन तमाम लोगों को भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए उनकी भी कुवैत से रवानगी कराई जाए।